और अभी इजराइल और हमास के बीच सीज फायर चल रहा है। सीज फायर के दौरान बंधकों की रिहाई का सिलसिला भी जारी है। फिलिस्तीनी बंधक बस से पहुंचाए गए हैं वेस्ट बैंक। लोगों की भीड़ ने इनका स्वागत किया। खुशी में लोगों ने नारेबाजी की। दरअसल फिलिस्तीन के वो तमाम लोग जो कि इजराइल की जेलों में कैद थे, जिन्हें डील के बाद छोड़ा गया है, वो वेस्ट बैंक पहुंचे हैं और इस पर लोगों ने खुशी जताई। गाजा युद्ध विराम के दौरान दोनों ओर से बंधकों की रिहाई की जा रही है और इसी के तहत इजराइल के रिहा किए गए फिलिस्तीनी बंधकों को लेकर एक बस वेस्ट बैंक पहुंची। रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी की बस के अल बिरह पहुंचने पर सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। बस पहुंचते ही भीड़ ने भगवान महान है के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, कई युवाओं ने तो बस की छत पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ में से कई लोगों ने हमास के झंडे पकड़ रखे थे और हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। जेल के कपड़े पहने हुए फिलिस्तीनियों को लोगों ने कंधे पर बिठाकर सड़क पर घुमाया, उनके समर्थन में नारेबाजी की। इजराइल और हमास के बीच 4 दिवसीय संघर्ष विराम के तीसरे दिन रिहा होने वाले कैदियों का ये दूसरा बैच था। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों के इजराइल पर हमले के बाद कई लोगों को बंधक बना लिया गया था। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा को यूएन की मानवी मदद। राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंची राहत सामग्री लेकर 200 ट्रक गाजा पहुंचे। राफा क्रॉसिंग पर लोगों की भारी भीड़ है। गाजा से बाहर निकलना चाहते हैं लोग। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच तबाह हो चुके गाजा के लिए बड़े स्तर पर राहत सामग्री भेजी जा रही है। 200 ट्रकों का काफिला मिस्र के राफा क्रॉसिंग से गाजा के लिए रवाना हुआ। गाजा में जहां एक तरफ बुनियादी ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, वहीं गाजा में पानी, बिजली, भोजन और ईंधन की आपूर्ति भी बंद है। इसी वजह से कई देशों की तरफ से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। साथ ही गाजा के हॉस्पिटल्स के लिए दवाइयों और दूसरे मेडिकल उपकरण भी बड़े पैमाने पर भेजे जा रहे हैं। इजरायली हमले में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के हॉस्पिटल्स को पहुंचा है। वहीं यूएन ने भी गाजा के लिए मदद की खेप भेजी। भोजन, पानी के साथ दवाइयों से भरे इन ट्रकों को राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से गाजा के लिए रवाना किया गया। दरअसल मिस्र के उत्तरी सिनाई में स्थित राफा क्रॉसिंग गाजा और मिस्र के बीच एकमात्र बॉर्डर क्रॉसिंग है। राफा क्रॉसिंग को गाजा की लाइफलाइन कहा जाता है, जहां से अब यूएन के साथ साथ मिस्र, कतर और दूसरे देशों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।